हेलो व्यूवर्स, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो चलें हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं। आज मैं आपके साथ पैदाइश 41 और उसकी 36 से लेकर 55 तक पढ़ूंगी। यही गल्ला मुल्क के ज़ख़ीरा हो गया और 7वें वर्ष के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफ़ी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। ये बात फ़िरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फ़िरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, चूँकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फ़क़्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुज़ुर्ग तर हूँगा। फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फ़िरौन ने अपनी गश्तरी अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करा के सोने का तोग उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करा के उसके आगे आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि मैं फ़िरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा। और फ़िरौन ने यूसुफ का नाम सिफ़नात फ़ैनी रखा और उसने ओन के पुजारी पोतीफ़र की बेटी असनात को उससे ब्याह दिया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा। और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फ़िरौन के सामने गया, और उसने फ़िरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। और आसानी के साथ बरसों में अफराद से फसल हुई, और वो लगातार 7 बरस हर किस्म की खोरिश जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा करके शहरों में उसका ज़ख़ीरा करता गया। हर शहर की चारों अतराफ की खोरिश वो उसी शहर में रखता गया। और यूसुफ ने गल्ला समंदर की रेत की मानद नहायत कसरत से जमा किया, यहाँ तक कि हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेहिसाब था। और काल से पहले उनके पुजारी पोतीफ़र की बेटी असनात के यूसुफ से 2 बेटे हुए। और यूसुफ ने पहलौठे का नाम मनस्सी ये कहकर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की सब मशक्क़त मुझसे बुला दी। और दूसरे का नाम इफ़्राइम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। और अरसानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए, और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह खुरिश मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखों मरने लगे तो रोटी के लिए फ़िरौन के आगे चलाए। फ़िरौन ने मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और तमाम रवी ज़मीन पर काल था, और यूसुफ अनाज के खेतों को खुलवा कर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा। और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया, और सब मुल्कों के लोग अनाज मूल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे, क्योंकि सारी ज़मीन पर सख्त काल पड़ा था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें पढ़ने को दिया, और खुदावंद तूने इसमें हमें सिखाया कि जिस तरह खुदावंद तेरा रूह यूसुफ के अंदर था, और खुदावंद वो ख्वाब की ताबीर भी उसने सही की, और खुदावंद उसने जो काल के दिनों सालों की बात थी वो भी उसने बड़ी हिकमत से खुदावंद फ़िरौन को समझा दी। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि जिसमें तेरा रूह होता है खुदावंद, तुझे हिकमत और दनाई, अक्ल और फ़हम से मामूर करता है खुदावंद, और तुझे हर तरह की बरकतें देता है। जैसे खुदावंद तूने यूसुफ को खुदावंद अपने रूह से भरा, हिकमत दनाई से भरा, खुदावंद तूने उसे इज़्ज़त शोहरत भी दी, और खुदावंद तूने उसे बच्चों जैसी नेमत भी दी। खुदावंद पाक खुदा, जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं खुदावंद, उनके लिए भी यूसुफ जैसी बरकत मांगती हूँ।
اور خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ تو ہر زندگی کو اپنے پاک روح سے بھر کر معمور کر، تاکہ تیرا روح خداوند ہر زندگی کو حکمت، دانائی، عقل، فہم دے اور ان کی ہر بات میں رہنمائی کرے۔ اور خداوند ان سارے عزیزوں کو تو یوسف جیسی کثرت کی برکتیں دے، ان کی زندگیوں کی کمیوں کمزوریوں کو اپنے یسوع نام سے دور کر خداوند۔ اور خداوند اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد والے بھی بنا خداوند، جس طرح خداوند تو نے یوسف کو اولاد دی خداوند، اور تو نے اس کی ساری مشقتوں کو، تکلیفوں کو دور کیا خداوند، اسی طرح خداوند اگر کسی کے اولاد نہیں خداوند تو اسے اولاد جیسی برکت دے، روزگار عطا کر خداوند، ان کو برکت پر برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔